बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन राम जी की मदद करने के लिए कोई नहीं आया। अच्छा, पत्नी भी अगर रावण चुरा ले गया तो राम जी कोनो रिश्तेदार से मदद मांगने नहीं गए। आज जहां से चोरी हुई थी सीता जी, उसके आसपास राम जी के बहुत सारे रिश्तेदार थे, पर विपत्ति काल में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। फोन पर तो 1000 मित्र होते हैं, पर मित्र वही है जो विपत्ति काल में परिचय दे। क्योंकि धीरज धर्म मीत अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। आफत कौन कितना बड़ा धैर्य रखता है, कौन कितना बड़ा धर्मात्मा है, कौन आपका सहृदय मित्र है और कौन पत्नी आपकी कितना शुभचिंतक है, ये विपत्ति काल में पता चलता है। दिन के उजाले में तो कांच का टुकड़ा भी मोती समझ में आता है, सूरज की रोशनी में तो शीशा का टुकड़ा भी मोती की तरह चमकता है ना, पर उसका पता कब चलता है कि मोती है कि शीशा का टुकड़ा है? जब परिस्थितियों का अंधेरा छा जाता है तब कि मोती है कि कांच है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, व्यथा श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हमारे जीवन की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है यह कथा, जब भाव से सुनी तब। अच्छा, अनजान में भी अगर केहू जहर पी ले तो मरी कि ना? मर जाएगी। अमृत पी ले तो अमर हो जाए। तो ठीक है, तुम अनजान में ही आके बैठो, मुंह बंद करके या कान खोल के, मुंह बंद करके और कान खोल के। क्या होगा? कथा अपना असर करेगी, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, 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 मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे।
भगवान की कथा जब आप नित्य सुनने के लिए आएंगे, रोज सुनेंगे, तो सुनते सुनते कथा से प्रेम हो जाएगा। और प्रेम हुआ कि असर होना चालू हो गया। मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे। होगा क्या, बताना नहीं पड़ेगा कि हम सत्संग सुनने गए थे। आपका स्वभाव बदलने लगेगा। का कहोई पिक बकई मराला, कौवा कोयल की तरह बोलने लगेगा। तो सबको लगेगी खबर धीरे धीरे, सबको लगेगी खबर धीरे धीरे, तो सबको लगेगी खबर धीरे धीरे। सबको लगेगी खबर धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, के भगवान से मिलल चाहता हाथ उठाओ। भगवान से कौन को मिल, ध्यान दो, भगवान से मिलला के बाद घर दुआर सवांग लइका पतोह कुल छोड़े के पड़ी, हई शरीरियो छोड़े के पड़ सकेला। के तैयार बा? हाँ हाँ हाँ, बहुत आसान बा। लड़का के गुर्दा खराब हो जाता तब बाप महतारी कहता ना 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 हम ना दे, एगो ठीक बा ना। अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, तो करते रहो तुम जतन धीरे धीरे, करते रहो तो करते रहो तुम जतन धीरे धीरे, करते रहो जतन धीरे धीरे। भजन कर हरि का तो हर पल ओ प्राणी, भजन कर हरि का हर पल वो प्राणी, भजन कर हरि का तो हर पल ओ प्राणी, भजन कर हरि का तो हर पल वो प्राणी। क्या होगा? तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल
जाएगा ये सजन धीरे धीरे। रहे हैं उम्र धीरे धीरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। श्रोता समाज की जय। तो हमने कहा अब थोड़ा शांति का वातावरण आप लोग बनाइएगा। राम जी किसी रिश्तेदार के पास मदद मांगने नहीं पहुंचे, किसी रिश्तेदार के पास नहीं, किसके पास पहुंचे? कौन मदद किया राम जी का? कमजोर लोगों ने किया, जिनको दुनिया कुछ नहीं समझती थी। राम जी ने उनके पावर को, डिवाइन पावर को समझा, उनके अंदर के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाया और उनके पुरुषार्थ के बल पर त्रिलोक विजयी रावण के पसीने छूट गए और अंत में पराजय का मुंह देखना पड़ा रावण को और उसकी जीवन लीला भी समाप्त हुई। तो जब तक हमारे जीवन में राम जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं आता है, हमारे अंदर का राम नहीं प्रकट होता है, हम अपने आप को दीनहीन, कमजोर, असहाय, लाचार, बेबस मानते रहते हैं। लेकिन जब कोई राम जैसा पुरुषार्थी हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आ जाता है, तो हमारे अंदर का सोया हुआ राम जाग जाता है और फिर हम रावण जैसे जटिल परिस्थिति, आतताई शत्रु के सामने भी सीना ठोक के अड़ के खड़े हो जाते हैं और उसके सामने अड़ने का परिणाम क्या होता है? उसको घुटना टेकना पड़ता है। अब यहां शास्त्र का एक गूढ़ संदेश समझिए, हम अपने विचार कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि राघव जी के जीवन में ही यह स्थिति नहीं आई, या बंदर भालुओं के जीवन में ही ऐसी स्थिति नहीं आई कि रावण जैसे बड़े आतताई का सामना करना पड़ा। हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है, किसी न किसी विपत्ति में, किसी न किसी मुसीबत में हम सभी लोग हैं, फंसे हुए हैं। कुछ न कुछ समस्या सबको है, जूझ रहे हैं लोग। पर देखिए, जीतने के लिए जूझना जरूरी है, जुझारू होना जरूरी है। जीतने के लिए जुझारू होना जरूरी है। यहां की औरतें जूझ रही हैं और जीतेंगी। लक्ष्मीबाई को आज इसीलिए याद किया जाता है क्योंकि वो जूझी। जिन अंग्रेजों के सामने बड़े बड़े राजा जो है राज छोड़ के भाग गए, हथियार डाल दिए, टैक्स देने लगे, भारत की एक ऐसी महिला जो नौ यौवन में ही अपने पति के वियोग का दंश, पुत्र के वियोग का दंश, तमाम तरह की दुश्वारियों को झेलने के बाद भी अपने हौसले को नीचे नहीं गिरने दिया और अंग्रेजों के सामने अड़ के खड़ी रही। आप समझिए, दुनिया उसी को याद करती है जो दुनिया में कुछ करके जाता है। आते तो सभी हैं, जाते सभी हैं, पर सबको कोई जानता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हम नहीं याद रखे जाते, हमारे कर्म याद रखे जाते हैं। पर कर्म भी तभी याद रखे जाएंगे जब सबके लिए करोगे, औरों के लिए करोगे। क्योंकि अपना पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर ही लेता है, अपना पेट तो भर ही लेता है ना। पर जो राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित करता है, समाज के लिए करता है, दुनिया उसको याद करती है। तो हमको लगता है कि चुनौतियां सबके जीवन में हैं, पर चुनौतियों को देखने का नजरिया लोगों का अलग अलग है।
कोई परीक्षा में विपत्ति देखता है तो कोई परीक्षा में अवसर, कोई चुनौतियों में कष्ट दे। और हमको लगता है कि कायर लोग हर अवसर में समस्या देखते हैं। कायर पुरुष हर अवसर में समस्या देखते हैं और पुरुषार्थी जीव हर समस्या में भी कोई ना कोई अवसर देखता है खुद को साबित करने का। जिस दिन दुनिया में कोई पहला बंदा कहा होगा, थोड़ा मीठा बजाओ ना लाला, जोश ना आवत था, जोश। जिस दिन दुनिया में कोई पहला बंदा कहा होगा ना कि मैं एक ऐसा संसाधन बनाऊंगा, संयंत्र बनाऊंगा, जिससे यहां बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में बैठ बात करूंगा, और बात भी ऐसे तैसे नहीं करूंगा, आमने सामने बात करूंगा। जिस किसी के मन में यह ख्याल आया होगा, बहुत दिनों तक विचार किया होगा किससे कहें, पर मन में एक डर रहा होगा जिससे कहेंगे वो तो हंसेगा, क्योंकि इससे पहले न इसकी कोई कल्पना किया है किसी ने, न किसी ने देखा है, न सुना है, न इसके बारे में विचार किसी के मन में आया। तो उसने अपनी बात अपने परिजनों से कही है। अब किसी परिजन से अपनी बात बता के वो उनको कैसे संतुष्ट कर सकता है, क्योंकि परिजन उम्र में उससे बड़े हैं। कहेंगे बेटा अभी तुम 10 बरस का हुआ, ऐसा कोई इतना जीवन हम देख ले, जीवन काल ऐसा कोई संयंत्र नहीं होता है जिसे यहां बैठ के अमेरिका में देखा जा सके और बात किया जा सके। नहीं बाबूजी, हमारे मन में आया है तो हम बना के रहेंगे। बेवकूफ हो क्या, ऐसा कुछ होता नहीं है, तुमसे ज्यादा दुनिया देखने का अनुभव है। पर बाबूजी को ये कैसे समझाएं हम कि बाबूजी हम दुनिया देखने नहीं, दुनिया को दिखाने आए हैं। हम आपको दुनिया देखने का अनुभव है, पर बाबूजी हम उस मिट्टी के नहीं बने, हम दुनिया को दिखाने आए कि ऐसा हो सकता है। उसके परिजन उस पर हंसे होंगे, मित्रों से कहा होगा, मित्र भी उसके हंसी उड़ाए होंगे, रिश्तेदारों से कहा होगा, उपहास उड़ाए होंगे। क्यों? क्योंकि यह सोच उसकी है, अपनी थिंकिंग है, न बाप की है न मां की है। अच्छा नौकरी किसी को करना है तो पोस्ट पर कौन तैयार होगा, वो कि उसका पिता, कि उसके रिश्तेदार, कि उसके दोस्त। ये सपना, ये ड्रीम उसका है ना, उसने न ठाना है। उसके मन में न ये विचार आया है कि हमको एक ऐसा संयंत्र बनाना है जिससे यहां बैठ के दुनिया के किसी कोने में आमने सामने बात किया जा सकता है। पूरी दुनिया उसकी हंसी उड़ाई होगी, पर उसको पाने के लिए खुद को झोंका होगा, उसने असफल भी हुआ होगा, असफलता का दंश झेला होगा, लोग उपहास उड़ाए होंगे, खिल्लियां उड़ाए होंगे, हम कह रहे थे ना तुम्हारे बस की नहीं। पर यकीन मानो दुनिया में इंसान हार जाए तो उसका जीवन खत्म नहीं होता। जीवन तब खत्म होता है जब वह हार मान ले। हार जाए तो जीतने की संभावना बनी है, लेकिन जिस दिन वह जीतने की उम्मीद छोड़ देगा, लड़ने का मादा छोड़ देगा, लड़ने का हौसला छोड़ देगा, उसी दिन उसके जीतने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। कई बार असफल हुआ होगा, पर अंततो गत्वा उसने जो ठाना है वो बना के साबित कर दिया। अब आज पूरी दुनिया उसको जान रही है। जब पूरी दुनिया जान रही तो उसके परिजन उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं। कल तक जो मित्र, जो संबंधी, जो रिश्तेदार, जो नातेदार उसका उपहास उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, आज सफलता में उसके साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। हमारे कहने का आशय, सफलता का यही सूत्र है जो कल मैंने उस बच्ची को बताया।
अगर सफल होना है तो दुनिया की सुनना बंद करो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे मोरल को डाउन करेगी। कोरोना वायरस की तरह है, उसके समीप में आओगे तो तुम्हारे अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा को सोख लेगी। और नकारात्मक ऊर्जा भर देगी, तुम्हारे बस का नहीं। अरे इस पर आज तक कोई कर ही नहीं पाया, तुम कैसे कर पाओगे? अरे आईएएस का परीक्षा बहुत टफ होता है। अरे 350 लोग होते हैं देश भर में। अरे भाई तो हमारे लिए एक ही पद काफी, हमको 350 थोड़े चाहिए। अब देखने का नजरिया अलग अलग है, इसलिए मैंने बोला कि परिस्थितियों में, कसौटियों में किसी को अवसर दिखता है और किसी को समस्या। पर नजर घुमाओ, हर सफल व्यक्ति के जीवन में तुम पाओगे कि उसकी असफलता के 1000 कारण रहे होंगे, पर सफल होने के लिए एक कारण रहा होगा, क्या? कि वह हार नहीं माना होगा और अंततोगत्वा वह जीत गया होगा। और हर असफल व्यक्ति के पास अपनी असफलता गिनाने के लाख बहाने हैं। अरे एकदम हम दौड़ निकाल लिए थे, तब तक रस्सी खींच दी, अब निकालने ही वाले थे तब तक ठोकर लग गई। नहीं, हम तैयारी किए थे लेकिन तबीयत खराब हो गया। कायर व्यक्ति के पास, असफल व्यक्ति के पास अपनी असफलता छिपाने के 1000 बहाने हैं, सामने हैं। सो यही कार्य राम जी के दिशा निर्देशन में बंदर भालुओं ने किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।